जो फाइनेंसेस हैं, हाँ, बिकॉज जितनी भी फैसिलिटीज की आप बात जी। कर रही हैं, इट रिक्वायर्स फाइनेंसेस। ये बिल्कुल, पैसों के बगैर इनमें से कोई भी चीज नहीं बिल्कुल पॉसिबल हो ऐसा ही जाती। है। सुनने के तो बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर कि वो जो घर आपने 5 एक पॉश इलाके में लिए हुए हैं, जी, उनका रेंटल है और बड़ा बिल्कुल, ठीक ठाक उसका बहुत ठीक। ओवर रेंटल है। हर घर में, हर रूम में एसी लगे हुए हैं, ठीक तो है? वो आपकी बिजली और के यूनिट खाना देंगे। जितना अच्छा होता है, वो हमारे अपने घर में समटाइम मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा उधर का मेन्यू ज़्यादा मज़े का होता है, घर में तो आप फिर वही चीज़ें बनवा देती हैं। सो तो इसके जो फाइनेंसेस हुँ। हैं, सो ये इनिशियली किस तरह हुआ, सीड मनी कहाँ से देखिए आया? इनिशियली जो था ना वो तो जैसा कि आप जानते हैं एक बैकग्राउंड था, हम लोग कर रहे थे। और मुझे कुछ 2 साल पहले तकरीबन ये ख्याल आया कि देखिए हम लोग सिर्फ पैसे देते हैं, लंगर चला जाता है रोज़, राशन चला जाता है महीने इम्पैक्ट बाद। वो नहीं है। मतलब हम खुद फिज़िकली तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना हाँ। इसमें। तो जब ये बच्चों वाला स्टार्ट किया तो हमारी कुछ महबूब के जो बैचमेट्स हैं, कुछ उनसे बात की, कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ज़्यादातर कज़िन्स बाहर होती हैं। कुछ महबूब के फ्रेंड्स हैं, इनके कज़िन्स हैं, उनसे जब हमने बात की कि हम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आपको स्टेटस दिया है, हर चीज़ दी है, तो आपको ज़रूरत क्या है? अपने आप को एक मुश्किल में डाल रहे हैं और इंसानी ज़िंदगियों का ज़िम्मा लेना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस एक पैशन था और एक अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मा लगाया हुआ था एक काम का, करवाना था, तो हमने कहा कि नहीं बस करना एंड द चाह रहे हैं। इनिशियल सीड मनी केम फ्रॉम योर फैमिली पॉकेट, आपकी फैमिली फैमिली, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली फैमिली। से हम लोगों ने किया कुछ, फिर हमारी अपनी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स ने, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, लोग हमारी फैमिली का हिस्सा और बनते गए। अभी एट द मोमेंट करंटली आपका जो एक स्टैटिक खर्चा है, हुँ। ओवरहेड है, वो अबाउट राउंड फिगर कहाँ तक जो है, वो एक नंबर है जो हमारा कि एवरी मंथ तकरीबन आपने अचीव आप करना है? ये देखें कि एक घर पे ना हमारा तकरीबन 12 लाख के करीब बन जाता सो है। इट्स ऑलमोस्ट 1.2 12-13 के मिलियन। दरमियान में जी, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आ जाता है, एक घर हम्म। के अंदर इतना आ जाता है। हम्म। फिर ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं सब, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सो करते हैं। मतलब कि अगर मैं मोटी-मोटी बात करूँ हुँ, तो ये 10 हुँ, मिलियन का हुँ, एक हुँ। एक प्रोजेक्ट आपके एवरी मंथ जो नहीं कॉस्ट 10 स्टैटिक। मिलियन तो नहीं, उससे अभी थोड़ा कम ही है, लेकिन ऑब्वियसली जब-जब बच्चों की तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है, अभी तो ये सिर्फ़ एंड 1 हाउ डेढ़ मच साल इज की। योर परमानेंट डोनेशन? के कुछ परमानेंट डोनर भी होंगे ना, कि बिल्कुल। जिसने एक बच्चा, 2 बच्चा पक्के हुँ, पक्के ऑप्ट कर लिए होंगे, उनकी रेजिडेंस, बिल्कुल। बोर्डिंग, लॉजिंग, हुँ, एजुकेशन पूरे तरीके से उसने ले ली होगी। तो आपका जो स्टैटिक एक आपका फिक्स डोनर है, हुँ। वो कितने परसेंट है इस बजट का? हमारे अभी देखिए क्योंकि बहुत एक नया सिस्टम है, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि बहुत साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ शायद अभी आप उस तरह से नहीं कंपेयर कंपेयर नहीं कर कर सकते। सकते। लेकिन हाँ, जो हमारे साथ जुड़ता है ना, वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनता जाता है। फिर वो फिर 1 या 2 बच्चे के ज़िम्मे नहीं, फिर उसके ज़िम्मे बहुत सी चीज़ें वो खुद ब खुद ले लेता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मंथली बेसिस पे डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़े जिस चीज़ की आप बता दें। जब आपने एक्सपैंड करना हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी कमी नहीं हुई। क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला ने आपको उन बच्चों का रिज़्क देना ही देना है। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से नेक नियति से खर्च करेंगे ना, तो अल्लाह उसमें कमी नहीं आने और देगा। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डेजिग्नेशन? इज द चेयरपर्सन? जी हाँ, एंड आर यू चेयरपर्सन। ऑन प्रो बोनो बेसिस कि आप सैलरीड हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सैलरीड नहीं हूँ, बल्कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एक भी किस्म का जो होता है ना फ़ायदा, मैं उसमें से कोई आपका नहीं ले कोई रही हूँ। रिलेटिव जो है बिल्कुल कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं। हिस्सा नहीं नो, है? नो, 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 मेरी खान साहब की बेटियाँ तरह तो हैं। नहीं निकल के आएंगी बाद नहीं, में नहीं, नहीं, कि नॉट पूरा एट ऑल, खानदान ही जो है, नॉट एट पूरा ऑल। पूरा मेरी गांव जो मेरा है पूरा वो खानदान इन्वॉल्व है इसमें, हाँ, लेकिन कुछ पेरोल नहीं पे है, नहीं है। पेरोल पे उनका नहीं, तो पूरा बिल्कुल नहीं। खानदान अब पेरोल मेरी पे निकला बेटियाँ है। हैं, वो जाती हैं, मेरे बेटे हैं, सब लोग हैं मेरी फैमिली में, लाइक मेरी हस्बैंड की नीसेज़ हैं जो हमें जॉइन कर रही हैं साथ। मतलब इस तरह से होता है कि हमारे ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, जो हमारा सैलरीड स्टाफ है ना, उनमें से भी अक्सर की ये ख्वाहिश है कि उनके पास इतने पैसे आ जाएँ कि उन्हें यहाँ से सैलरी ना लेनी पड़े, उल्टा वो इन बच्चों में आके कुछ करें। ये अल्लाह ताला इन लोगों में भी जब आपके साथ जुड़ के काम करे ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, इनमें भी ये जज़्बा आ गया हुआ है कि किसी तरह से हम सपोर्ट करें। एंड डू यू गाइस डू फंड रेजिंग इवेंट्स बिल्कुल, हम लोगों अवेयरनेस ने के लिए? डिफरेंट बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जी। में जाते हैं? अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हम लोग कर रहे हैं, प्रॉपर स्टार्ट आउटरीच किया है। प्रोग्राम नहीं है? अभी एज़ सच अच्छा। नहीं है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट किया अब इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ-साथ, क्योंकि इतना बट थोड़ा आई टाइम थिंक है और हम काम मैं करने पे ज़्यादा मैं ध्यान सिर्फ दे रहे आया था हैं। कि आई कैन हुँ। ऑन कैमरा आई कैन प्रॉमिस कि आई कैन हेल्प यू विद द आउटरीच नहीं, थैंक यू एंड सो वी कैन मच। टेक अभी यू टू हमें डिफरेंट ज़रूरत है इन प्लेसेस। चीज़ों की। आप
ये देखें क्योंकि हमें सेंट्रल पार्क के ओनर हैं, उन्होंने जगह दे दी है और अब हम इन बच्चों का जेन्युइनली अपना घर वहाँ क्या बनाना चाह रहे हैं आप, एक बड़ा नहीं, हम फैसिलिटी? लोग वहाँ पे फ्लैट्स बनाना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट्स, लाइक हर एक अपार्टमेंट में 10 बच्चों के ये लिए। सब बच्चे उधर शिफ्ट हो जाएंगे फिर? सब बच्चे वहाँ ये सारे शिफ्ट हो घर आप जाएंगे। रैप अप करके बिल्कुल, क्योंकि ये तो रेंटेड हाउसेस ना, हैं वो ना। अल्टीमेटली अपनी जी, एक प्रॉपर्टी, बिल्कुल। एक वो और लैंड फिर ये प्रॉपर्टी कि तैयार वहाँ होगी। पे अपने मुताबिक, ये तो देखिए हम घर देखते हैं जैसा रेंट पे मिला, फिर उसको अपने हिसाब से हम लोग थोड़ा से रीडू करते हैं, सब करते हैं, बट वो तो बना ही अपनी ख्वाहिश से रहे हैं ना। तो जो बच्चों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए कि आगे कुछ साल में इन्होंने बड़े होना है, इनकी तब क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो इस तरह से हम लोग उस घर को बना अच्छा, रहे इस हैं। सारे प्रोसेस के अंदर, बिकॉज आई नो के आप आफ्टर योर फादर पास अवे जी। 2010 के बाद से आप बिला मुशाबा जो चैरिटी के काम के अंदर जी। वो एफिलेटेड हैं। ये जो आपकी फाउंडेशन है, ये तो 1.5 साल पहले जी। आपने रजिस्टर कराई, बिल्कुल। इसने वर्किंग शुरू की, पर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप 1 दिहाई से हम्म, ज्यादा अरसे से यू बीन एफिलेटेड विद द चैरिटी। जी। वो चैरिटी आप अपनी पॉकेट से कर रही थी? बिल्कुल। नोबडी, यू वर नॉट सपोज टू कॉल No, no, एनीवन, no, no, not वो at आपकी all. अपने पास है। अब तो बिल्कुल। यू हैव टू मेक फ्यू कॉल्स, जी। मतलब कि बेशक आपके वो दोस्त जो हैं बिल्कुल। जिन्होंने आपको कहा है कि जब जरूरत पड़े, कोई बिजली का बिल आ नहीं, जाए, कोई बहुत से लोग हैं स्टैटिक, देखें जो अब सोशल मीडिया पे देखते हैं, नहीं बाहर से मैं देखते सिर्फ हैं। एक जी, जो जी। परेशानी की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो डोनर है जिसको आप कॉल कर रहे हैं, तो जी। वो भी कहीं फंसा होता है। हम्म, तो ऐसा तो नहीं होता कि अब आपको कभी कभी दिल टूटता होगा, कुछ लोग हम्म, फोन क्या पता जनरली फोन ना उठाते हो। अब जिस तरह अभी हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल। अब इस टाइम पे आपको कोई भी कॉल करोगे, योर फोन इज नॉट विद यू, सो अगर आपको 2 भी कॉल कर ले या 3 भी कर ले, 4 भी कर ले, यू नॉट गोइंग टू पिक अप, बिकॉज ये नहीं है कि यू डोंट वांट टू पिक अप, आपको पता ही नहीं कि वो फोन आपके पास। आई एम श्योर जो आपके डोनर्स हैं वो वेल टू डू फैमिलीज के लोग हैं, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बिजी लोग होंगे। एट टाइम होता है कि आपने 1 से 2 कॉल किया, कॉल अगले ने रिसीव नहीं की, एंड यू फेल्ट के यार कि थोड़ा सा दिल को होता है ना कि थोड़ा झटका लगना कि मैंने यार ये देखो इस तरह कर रहा है। ऑनेस्टली ऐसा नहीं हुआ कभी, क्योंकि बहुत शुरू में जब अभी हमने ये स्टार्ट करने से भी पहले हमें एक बुजुर्ग मिले थे, तो जब हम सोच रहे थे ये करें, तो उनसे वैसे ही डिस्कस किया मेरे हस्बैंड ने कि सोफिया की ये ख्वाहिश है, हम ये करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा एक बात याद रखना कि जब तक तुम्हारी नीयत ठीक होगी ना, तो तुम लोग सोचोगे और वो हो जाएगा। तो वो चीज़ है, आप यकीन करो कि हम लोगों ने उस दिन से आज तक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, लेट्स से हमारा पहला घर कंप्लीट हो गया, दूसरा हमने शुरू करना था, उस वक्त सिंध का लास्ट ईयर जब सैलाब आया तो हमें बहुत प्रेशर था वहाँ से कि बच्चों को वो भिजवाना चाह रहे थे, वो भी आर्मी ऑफिसर ही थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। तो उन्होंने कहा यहाँ कैंप्स में कुछ बच्चे हमारे पास हैं, तो हम इनको भिजवाना चाह रहे हैं आपके पास। हमारे पास जगह नहीं थी, क्योंकि हम क्वालिटी पे ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि एक घर में 20 से ऊपर रख नहीं सकते थे। तो हमने सोचा अच्छा नया घर शुरू करते हैं, पैसे नहीं थे, हमने कुछ भी करके थोड़ा बहुत था, तो हमने कहा कि ठीक है हम ना रेंट पे ले लेते हैं घर, तो फर्निशिंग इसकी देख लेते हैं। अभी हम सोच ही रहे थे, आप यकीन करें कि इनके एक फ्रेंड है DHA कोयटा में पोस्टेड थे, ब्रिगेडियर थे, तो उनकी कॉल आ गई मेरे को। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम लोग नया घर स्टार्ट कर रहे हो। इन्होंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा उसका क्या किया है। इन्होंने कहा बस सोच रहे हैं अभी उसकी ना फर्निशिंग और वो सारा। तो उन्होंने कहा कि आप भाभी के साथ बैठ जाओ और शाम को मुझे आप लोग बता दो कि इसमें आपको गाड़ी से लेके जो अंदर सुई की ज़रूरत है ना, पूरी आप लिस्ट भिजवा दो, तो अगले 3 दिन में आपके पास आ जाएगी। ओह वाह! तो ये देखिए अल्लाह ताला का काम है, ये हमारा तो काम ही नहीं है। उसके बाद से हमें लगा कि हम नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह ने हमें एक वसीला बनाया, अल्लाह ताला ने हमसे सिर्फ ये करवाया है काम, बाकी तो अल्लाह ताला वसीला बनाने वाले और अल्लाह ताला इन बच्चों को पालने वाला है। डू पीपल जज यू फॉर योर चैरिटेबल वर्क? कि आपको कभी ये कहते हो कि आपकी प्रेजेंस को, हाउ डू यू लुक? बिकॉज हर किसी की व्हाट आई डू फॉर माय लिविंग इज नॉट मी। मतलब अगर मैं सहाफी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और मैं टीवी पे आता हूँ, तो ये मेरी पर्सनैलिटी का एक ट्रेड है। 10, 20, 15, 50% है, पर मेरी मुकम्मल पर्सनैलिटी ये नहीं है। मेरी अपनी ज़ात है, जब मैं अपने टाइम पे होता हूँ, आई लाइक टू ड्रेस अप या जो भी अपने चीज़ें लेके चलना चाहता हूँ उस समय, पर आई विल नॉट बी जज। मैं जो मर्जी करूँ एज लॉन्ग एज जो मैं अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हूँ। बट इन योर केस पीपल सी यू एज एन इन्फ्लुएंसर, या वो आपको इस पोजीशन पे देखते हैं कि जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में हर वक्त ही दिन के 24 घंटे ही जो है ना एक अच्छे इंसान रहे। ऐसा हो नहीं सकता। इंसान के अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के एट टाइम इशू आते हैं, अपने बच्चों के साथ आती इशू आ जाते हैं, अपनी मैरिटल जिंदगी में अपने रिश्तेदारों से प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे जब आप अपने वीक टाइम में जब आप ऑफ होती हैं या कोई ऐसी होती है, तो डू पीपल जज यू फॉर दिस कि आपने ये क्यों पहना हुआ था, तुम ये करती हो, तुम वो करो, तो तुम ये करो? क्योंकि हर बंदे ने अपने दिमाग में ना एक नक्शा खींचा होता है
बहुत ज़्यादा ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वही लोग, मैं ज़्यादा उन्हीं लोगों से मिलती हूँ जिन्हें मैं बहुत पुराना जानती हूँ, और वो लोग मुझे हमेशा से जानते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ। तो कभी ऐसा सच मुझे सोशल मीडिया पे कभी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ी थोड़ा सा आपने? सिर्फ इस बात पे होता है कि आपके वालिद साहब ने आपको इतनी अच्छी तरबियत दी है तो आपको दुपट्टा भी लेना सिखा देते हैं सर पे। मतलब इस चीज़ पे थोड़ा सा थोड़ा सा लोग कहते क्रिटिसाइज। हैं। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे अंदर ये चीज़ डाले, हाँ। और मेरे अंदर से एक चीज़ निकले और मैं ये दुपट्टा लूँ। लेकिन अभी तक नहीं है। अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी हुआ तो ले तो लूंगी, लोगों का काम तो है लेकिन सिर्फ कहना, दिखाने के लिए वो नहीं तो लूंगी। कुछ कहेंगे। लेकिन जब आप खुद जब दिल में दुपट्टा, आएगी तो जब लूंगी। आप दुपट्टा ले लेंगी तो हम्म। वो कहेंगे हजाब ले लें, जब आप हजाब लेंगी तो वो कहेंगे चेहरा कवर करें, जब बस आप चेहरा भी कवर कर लेंगी तो वो कहेंगे कि आप नजर क्यों आती हैं, आपके हम्म। काम में प्रॉब्लम है, आप यहाँ से टैक्स बचाती हैं वहां डालती हैं। सो वो तो बस मतलब मुझे कि ये लोग लगता तो है कि कभी भी नहीं आपको ना रुकेंगे। दुनिया के लिए या दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। जो आपके अंदर एक चीज अल्लाह ताला डालता है ना, और जिस डायरेक्शन में वो आपको लेके जाता है, अब इस डायरेक्शन में भी अल्लाह ताला ने मुझे डाला है ना। मैं कोई पहले दिन से शुरू से तो नहीं थी इस तरह से ना। तो अगर अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखाया तो मैं उस पर चल पड़ी हूँ। बस मेरा काम ये है कि मैं पूरी मोटिवेशन से, पूरी नेकनीयती से उस रास्ते पे चलूँ। इसी तरह से जिस रास्ते पे अल्लाह ताला मुझे बेहतर समझेगा, ले जाएगा, अगर अल्लाह ताला मुझे पर्दा कराएगा तो मैं ज़रूर कर लूँगी।